बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वीलॉग में आज सर्विस के दौरान जो भी बातें बातें हुई, गपशप हुई, और वो कुछ तंज़ो मज़ाक भी होता था वहाँ, गुस्सा लड़ाइयाँ भी होती थी। वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो क्लब स्पेशली होते थे वहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाज के लोग होते थे। तो आज मैं आपको बहावल नगर में पोस्टिंग का दौरान एक जो बात हुई वो हुआ ये कि मेरी ना पोस्टिंग हुई जून में बहावल नगर। तो अगस्त में जनरल ज़ियाउल हक साहब का त्यारा क्रैश कर गया और वो फौत हो गए। उसका अनाउंस हो गया। अच्छा, हम गेम कर रहे थे मगरिब से पहले। वो उस वक्त पीटीवी पे ये चलता था, तो पीटीवी वाले 5 बजे के बाद वाली खबरें ही 5 बजे के बाद ही खबरें करते थे। तो वो कोई हम अपना गेम कर रहे थे, कुछ दोस्त बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे थे, कुछ गेम कर रहे थे। 2 कोर्ट होते हैं, अक्सर 2 कोर्ट होते हैं जो क्लब ऑफिसर्स क्लब होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो वो वहाँ बैठे खेल कूद रहे थे कि अचानक वो लड़का जो होता है अपना सुपरवाइज़र टाइप है उस क्लब का, वो भागा भागा आ गया कि जी ज़ियाउल हक साहब का ज़ियाउल हक साहब फौत हो गए हैं। वो क्या हुआ जी, त्यारा क्रैश हो गया है। बस वो सब छोड़ के फिर टीवी के सामने आ गए। तो सामने टीवी के फिर वो हो गया, अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई। फिर वो जो हालात थे, अपना जनरल असलम बेग ने जाके टेक ओवर किया। लेकिन वो तो बाद की बात है। उस वक्त जो हुआ ये हुआ था बस। फिर उसके बाद गेम किसी ने नहीं की। चलो फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया जी, वो कौन था, वो कैसे था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसके साथ इसने अच्छा किया नहीं अच्छा किया। ये इस तरह की बातें जो है ना वो बातें होते होते करते करते हो गई। अभी इस बात को 2-4 दिन ही गुजरे थे कि 2-4 दिन तो एक हमारे फौत हो गए हैं दोस्त थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आगा साहब। वो आके कहने लगे राय साहब सिगरेट तो दो। कहता सिगरेट तो है नहीं। कहता नहीं यार ऐसे ना करो, मजाक ना करो, मेरे पास वो लेने गया है लड़का, मैंने पैसे दिए हैं। ये वो कहने लगा अपना आगा साहब, मैंने बताया ना कि सिगरेट अब मेरे पास नहीं होते। वो उसने कहा क्या बात है। उसने कहा जी कि भुट्टो को जब पकड़ा ज़ियाउल हक साहब ने उसका तख्ता उल्टा, फिर उनको पकड़ा जेल में किया, फिर उनको सज़ाए मौत हो गई तो उन्होंने फांसी दी ज़ियाउल हक साहब ने। तो वो उस वक्त मैं गम में मैं अब शुरू किए थे मैंने सिगरेट। तो राय इकबाल साहब बता रहे थे कि जी हम पीपल्स पार्टी के ये वर्कर थे, यूँ थे करते कराते फिर वो जॉब में आ गए। अफसर थे माशाल्लाह, बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर थे। तो वो उसने कहा तो फिर अब आज क्यों नहीं है। उसने कहा कि आज सिगरेट इसलिए नहीं है कि ये 2-3 दिन पहले मैंने छोड़ दिए हैं कि जब ज़ियाउल का त्यारा क्रैश हुआ है तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसकी वजह से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था, अपना गम दूर करना जिसको कहते हैं लोग कि जी सिगरेट से गम दूर होता है। वो उस तरह की बातें करना लग गया कि इसलिए मैंने सिगरेट शुरू किया था। अब वो बिल्कुल नहीं पीऊँगा क्योंकि वो अब ज़ियाउल हक साहब भी त्यारे में क्रैश हो गए हैं और वो सदर पाकिस्तान नहीं रहे। तो अब हम इसलिए ना बस वो खुशी का इजहार था, सच्ची बात है, वो खुशी का इजहार कर रहे थे। तो वो होता है। ये तो मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं जी कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सज़ाए मौत हुई तो इत्तेफाक से मैंने रेडियो चलाया तो 11-11:30 बजे उस वक्त भी ये नशरियात होती थी 9 बजे तक सुबह, फिर उसके बाद 2 घंटे के रेस्ट के बाद 11 बजे। तो 11 बजे के बाद तो बड़े गाने, शोख व चंचल गाने और बड़ा 1-2 स्टेशन लगे। फिर उसके बाद ख़बरें आई, उसमें बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद को फांसी दे दी गई है। तो वो फिर इसी तरह बड़े शोक व चंचल थे। फिर बड़े थे उसमें अब 1-2 सियासी जमातें भी थी जो ये अब बातें और तरह करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया था। फिर वो जब उनके उस जमात के हेड फौत हुए, फौत अपनी नॉर्मल
तभी मौत से हुए थे। तो फिर उस वक्त वो गाने पीयूष बाल्टी वाले चला चला रहे थे, दुश्मन बड़े खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। फिर इसी तरह वो जो ज़ियाउल्लाह का मैंने एक दफ़ा अपने पिछले एक वीलॉग में खुशाब का वाक़या भी ज़िक्र किया। इसी तरह वो लोगों ने खुशी का इजहार किया इस तरह। तो ये शायद हम जज्बाती बंदे हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, वो हमें करना तो नहीं चाहिए, चलो आखिर इंसान ने बनना तो है, किसी भी सूरत में मरे। तो वो बात असल में इस तरह हो गई। उसके बाद फिर मैं बहावलपुर में पोस्टिंग हुई मेरी खुशाब से। तो मैं जब इधर आया तो मेरी शादी जब आया हूँ तो कुछ दो उसी दिन या उससे कोई 2 दिन बाद मेरी डेट फिक्स हो गई शादी की। तो वो शादी के बारे में मेरा एक अपना यार, शादी के बाद हनीमून होना चाहिए। वो हनीमून भले वो अपने घर से कोई 10-20-50 मील दूर जाके मियाँ बीवी दोनों एंजॉय करें, आराम से गप्पे शप्पे लगा लें, यही दो पहले पहले दिन होते हैं। उसके बाद तो फिर शादी के बाद तो फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर चल तो चल रहा है, फिर वो सारी उम्र वो दोनों मियाँ बीवी घर घर के कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती। तो मेरा एक ज़हन था, ये मेरी एक सोच थी कि ना यार कि शादी के बाद ना ये होना चाहिए। एक और भी थी जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे ज़हन में यही था कि ना शादी से पहले अपने दुल्हन को ना देखा हो, रिश्तेदारों में ना हो। इत्तेफाक से ऐसे ही हुआ मेरी शादी में। तो खैर वो शादी के बाद पैसे देखे तो पैसे ना लगे, काम लगे कि यार नहीं जाओगा कि हनीमून मनाने के लिए। तो ऐसे करते कराते मैंने छुट्टियां 5 साल की थी, क्योंकि मैं अफसर था, छोटा मोटा भावलपुर में भी अफसर था। तो वो फिर मैं अपना काम करके आ जाता था, सुबह में चला जाता था, फिर काम करके जब फारग होता था, जब भी जल्दी से जल्दी आ जाता था। उसके बाद एक दिन मैं मीटिंग करके आया। मीटिंग से फारग होकर जब मैं आया तो मैं एक देखा था बैठा बंदा, एक बेंच पे बैठा बरामदे में बंदा। मैं जब आया भाग के आया कि जी मुझे आपसे काम है, मैंने आपको करना ये वो। मैंने कहा यार मेरा तो महकमा ये इन्फॉर्मेशन का है जिसमें हम सरकारी खबरें देते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या काम हो। कहने लगा नहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया, या मेरा बस दिल मानता है कि आप लोग मेरा काम करवा देंगे। मुझे उन्होंने बताया, कोई उनके टेंडर वेंडर का काम था। तो वो मैंने कह सुन के जिस जिस जहाँ जहाँ भी कहना था वो मैंने कह सुन के था, वो हो गया, उसका काम हो गया। अब वो कोई जब हो गया तो मुझे फ़ोन करने लगा कि जी मेरा काम हो गया है, कुछ दिनों बाद ही उसको टेंडर मिलने थे, मिल गए। वो खैर वो जब हुआ ना तो उसने मुझे ना एक फ़ोन किया कि जी ये मैं भावलपुर में ना कह दिया था, मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारा दफ्तर, थोड़े से फासले पे, कोई आधा किलोमीटर के फासले पे हमारा ऑफिस था। फ़ोन किया तो वो उसने फ़ोन किया कि जी वो अपना मैंने मिठाई आपके बेस पे रखी है, वो ले लें। और मैंने देखा किया वो दराज में भी, मैंने कहा यार दराज में डब्बा कहाँ जाता है, मैंने देखा नहीं किया। फिर उसका फ़ोन आया कि ना जी आपने ले ली है। मैंने कहा यार नहीं। कहने लगा जी लिफाफा पड़ा है एक सफ़ेद रंग का। मैंने कहा अच्छा। वो देखा तो वाकई पड़ा था, उसमें पैसे थे। फिर उसने मुझे बुलाया, वो मेडिकल कॉलेज के साथ ही कॉलोनी है, उसके वहाँ उसका कज़न रहता था, वहाँ जाके उसने खाना बनवाया हुआ था। वो मैंने खाना वाना खा के तो मैंने ना लिफाफा उसको दे दिया, क्योंकि मुझे सच्ची बात है, मेरे अपना एक था जो मेरे मौसन भी, उस्ताद भी, सब कुछ थे। उन्होंने कहा था यार काम करवा के ना पैसे नहीं लेते होते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, इससे बंदा फिर और ट्रैक पे, बुरे ट्रैक पे चला जाता है, फिर वो लालच हो जाता है, फिर नौकरी भी दाव पे लग जाती है फला। मैंने उसको समझाया किया, उसने कहा, वो कहने लगा कि नहीं थोड़े। मैं कहा नहीं, मैंने देखे नहीं है, गिने नहीं है, थोड़े बहुत के तो मैं बात ही नहीं करना। उसने ना मैं ज़बरदस्ती डाला और मैं चल पड़ा, अपने ऑफिस आ गया। आके इधर से फिर मैं अपना वापस घर चला गया। घर जब गया तो एक दिन के वक्त के बाद फिर फ़ोन आया, कहने लगे जी वो तुहाडी मिठाई तुहाडे दराज च पई है। तो हुण मैं, वो बहावल नगर का रहने वाला था वो, कि मैं हासलपुरों टैलीफोन कर रहा, हुण मैनूं लभ सकदे हो तो लभ लो, हुण आके वापस कर सकते हो। वो मैं अपनी खुशी नाल तुहानूं दे रहा, तुहाडी शादी हुई है, एक तरह का मैं तुहानूं एक गिफ्ट कर रहा है, फलां फलां। वो फिर मैंने सोचा
सच्ची जो बात है। मैंने कहा यार अल्लाह मियाँ से मैंने कहा, एक मांगा हुआ था कि अल्लाह मियाँ कोई है, ये मेरे एक दिली ख्वाहिश है कि हनीमून पे जाया जाए। तो वो मैं उसी वक्त मैंने एप्लीकेशन लिखी, हफ्ता 10 दिन की, एक हफ्ते की एप्लीकेशन लिखी। तो अपना मैंने डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर ये है, अब आपने मुझे कहना कुछ नहीं है कि ना वापस आ जाना फलाना करना, अब क्योंकि मैं शादी के बाद हनीमून पे जा रहा हूँ तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और भी ऑफिसर्स हैं, हम अगर कोई बात हुई वो हमारे ज़रा इन्फॉर्मेशन में, जब वीआईपी मूवमेंट होती है ना उस वक्त ज़रा हमें थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ती है, मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। तो खैर इत्तेफाक से उस वक्त फिर हुआ भी कुछ नहीं। तो वो फिर मैं उसी वक्त स्टेशन पे गया, जाके टिकटें बुक कराई, टिकटें भी मिल ना रही हों, वो एसी पार्लर या एसी वाले मिले ना। फिर मैंने पार्लर के लिए लिया, क्योंकि वो मार्च का महीना था, मार्च में मौसम ठीक ही होता है। फिर वो पार्लर में सीट मिली, फिर हम गए, फिर वापस आए। वापस आके तो खैर वहाँ भी हमारा कोई इतना नहीं हुआ खर्चा। मरी में हमारा अपना रेस्ट हाउस होता था, वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने मेहरबानी की, वहाँ हम कर गए ठहरने के लिए। वो मैंने एक दोस्त से बात की कि यार कल ना आना, मैं जा रहा हूँ। उसने हमारा एक दोस्त मरहूम चौधरी ज़हूर साहब, वो उसको फ़ोन कर दिया कि यार वो आ रहा है उधर पिंडी मरी की तरफ आ रहा है। तो वो कहता है मैंने नहीं चौधरी ज़हूर के पास जाना, मैं अपना सैर सपाटे करने आया हूँ, ये वो बस वो फिर आए, वो बैठा हुआ था मेरे आने से पहले स्टेशन पे। और फिर वो मुझे ले गए अपने घर। उसकी वजह से एक ये बात हकीकत है कि उसने अपने दोस्तों के लिए एक अलहदा एक कोठी ली हुई थी 3-4 कमरों की, कि जो भी इधर उधर से दोस्त आते थे उसके पास स्टे करते थे, और ज़बरदस्ती वो स्टे करवाता था। तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो ये एक मेरे जहन में था, मैंने कहा दोस्तों को बताऊं कि ये अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जायज़ काम और अच्छे काम की ख्वाहिश किया करें, और अल्लाह ताला पूरी करता है और हर सूरत करता है। और भी बहुत से वाक़यात हैं कि जो हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग्स में बताता रहूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।